हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सब कुछ सिंह चैनल पे। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं 2024 में आई कॉमिक्स में से मेरी फेवरेट 10 कॉमिक्स कौन सी हैं। मैं दोस्तों टॉप 10 की बात तो नहीं करूंगा, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं लगभग 25 से 30 पब्लिकेशन इस वक्त इंडियन पर्सपेक्टिव में काम कर रहे हैं और उनमें से लगभग 5 ऐसे हैं जिनको मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। तो अगर उनको इग्नोर करते हुए मैं अपनी टॉप 10 की लिस्ट रख देता हूं तो वो कहीं ना कहीं एक इनजस्टिस होगा बाकी लोग के साथ भी। तो यहाँ पे टॉप 10 की बात ना करते हुए मैं बात करूंगा अपनी टॉप 10 फेवरेट की, जो मेरे को पसंद आई, जो मैंने इस साल में पढ़ी। तो आप बताइएगा क्या आपकी उस लिस्ट में से कोई कॉमन आती है या उसके अलावा कोई आती है। जैसे फॉर एग्जांपल रेड फ्लैग अभी हाल ही में आई थी और मैं उसको अभी तक नहीं पढ़ पाया, क्योंकि वो मेरे दूसरे एड्रेस पर डिलीवर है और वहाँ से उसको जल्दी लेकर मैं पढ़ूंगा। तो उसके बारे में अगर बात नहीं करें, जैसा कि उसके रिव्यूज़ हैं, जैसे कि उसको लेके सारा गहमा गहमी बनी हुई है, तो मेरे टॉप 10 की लिस्ट दोस्तों ये आपके सामने है। आप बताइएगा आपकी टॉप 10 कौन सी है। और साथ ही दोस्तों मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टॉप 10 कॉमिक्स की बात नहीं करूंगा, उसके अलावा मैं तीन और चीज़ों के बारे में बात करूंगा दोस्तों, जिसमें रहेगा कि बेस्ट कवर्स मुझे कौन से लगे, मेरे फेवरेट आर्टिस्ट कौन से रहे और मेरे फेवरेट राइटर कौन से रहे 2024 को लेके। तो इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहिएगा और सारी चीज़ों को लेके जो भी आपकी टिप्पणी है, जो भी आपकी राय है, साझा कीजिएगा कमेंट सेक्शन में मेरे साथ। तो फटाफट से दोस्तों लिस्ट को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैंने रैंकिंग के तौर पे नहीं किया है। मैंने एक 10 की एक लिस्ट रखी है सिंपल, जिसमें कोई रैंकिंग नहीं है कि अगर मैं पहले किसी का नाम ले रहा हूं तो वो फर्स्ट पे आ रही है, 10 पे आ रही है। बट हाँ, इसमें जो मेरी मोस्ट फेवरेट है उनका जिक्र मैं जरूर करूंगा और उसके अलावा स्पेशल मेंशन भी दोस्तों एक मेरी तरफ से रहेगा। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो दोस्तों जो कॉमिक्स मुझे सबसे ज़्यादा इस बार लुभा के गई थी, वो मेरे और आपके एज जोनर के लिए तो नहीं बनती, लेकिन जिनके लिए बनी है उसके हिसाब से वो काफ़ी खूबसूरत तरीके से उस कॉमिक्स को बनाया गया है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ वट्टाकट्टू की। और इस कॉमिक्स दोस्तों हमारे पास 4 पार्ट आ चुके हैं। चारों पार्ट में दोस्तों ये जो अंडर वाटर सुपर हीरो है और किस तरीके से वो छुट्टियों को लेके जाना चाहता है, पहली कॉमिक्स जैसा हमने पढ़ा था, और उसके बाद दूसरे तीसरा चौथा पार्ट भी हाल ही में दोस्तों अभी कॉमिक कॉन दिल्ली में लॉन्च किया गया था। तो ये पूरी जो कॉमिक्स है दोस्तों बच्चों को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है और ऐसा ही इसमें डायलॉग डिलीवरीज जो हमें देखने को मिलती हैं, जिस तरीके से डायलॉग्स को लिखा गया है, जिस तरीके से पूरा पूरा जो स्टोरी लाइन है वो बढ़ती है। और सबसे 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि बच्चों को अगर आपको किताबों में लुभाना है तो आर्ट वर्क ही सबसे ज़्यादा लुभा सकता है। तो अगर मैं वट्टाकट्टू की बात करूं तो इसका आर्ट वर्क दोस्तों टॉप ऑफ द लाइन जाता है और इसको प्रॉपर क्रेयॉन्स के साथ में दोस्तों ये ड्रॉ किया गया है। आर्ट वर्क बहुत खूबसूरत आता है और जो इसका टारगेट ऑडियंस है, यानी कि बच्चे, जो एक यंग ऑडियंस है, उसको ये जो बुक है, ये जो पूरी कंप्लीट सीरीज है 4 पार्ट की, ये बहुत ज़्यादा लुभाने वाली है। तो मुझे वट्टाकट्टू बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इस पर्सपेक्टिव से। इसका मैंने वीडियो भी दोस्तों एक बनाया था अंडर वाटर में, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उसको एक बार देखिएगा कैसा आपको लगा था। उसमें हमने कहानी और बाकी सारी चीज़ों का जिक्र भी किया है। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा एक ऐसे प्रयास की जो वृंद कवि हमारे पास लेकर आए। वृंद कवि दोस्तों जाने जाते हैं अपने विक्रम और बेताल को लेके। विक्रम और बेताल को एक बहुत ही अनूठे आर्टवर्क में उन्होंने हमारे साथ पेश किया, हमारे सामने पेश किया। बॉक्स सेट में उसकी कंप्लीट वो एक सीरीज भी लेकर आ चुके हैं और उसके बाद उन्होंने रामायण और परशुराम की भी मांगा स्टाइल में ये 2 बुक की जो सीरीज थी ये स्टार्ट की है। और इसमें मुझे जो अभी, क्योंकि रामायण में बहुत कुछ होना बाकी है, सिर्फ वॉल्यूम 1 आया है तो उसको तो अभी मैं इस लिस्ट में नहीं रख सकता, वो ठीक ठीक थी एक इंट्रोडक्टरी के तौर पर। लेकिन जो मुझे पसंद आई थी वो थी दोस्तों वृंद कवि के द्वारा लाई गई भगवान परशुराम पे लिखी गई, उनके जीवन को लेकर लिखी गई ये कहानी, जिसमें उन्होंने मांगा आर्ट स्टाइल में बहुत खूबसूरती से, बहुत एक अनूठे स्टाइल में परशुराम भगवान के जीवन को, उनकी यात्रा को और उनके जो भी कंप्लीट एक लाइफ स्टोरी है उसको कवर करने की कोशिश की है। तो आपके लिए भी रिकमेंडेड है दोस्तों, उसको आप वृंद कवि की वेबसाइट से या अपने सेलर से उसको परचेज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक और किताब आई थी, उसके जो पब्लिशर्स हैं उनसे मेरी खास नहीं बनती है, उनके जो एक सह संस्थापक हैं उनसे भी अब मेरी खास नहीं बनती है। लेकिन वो किताब जो है दोस्तों वो उन सबसे अलग है और उस किताब की जो कहानी है वो मुझे पार्ट 1 भी उसका बहुत ज़्यादा पसंद आया था, जो पिछले वर्षों में आया था। और इस साल भी उसका जो दूसरा भाग लेकर आए उसने बिल्कुल भी निराश नहीं किया। ऐसा नहीं लगा कि पहला भाग अच्छा था और दूसरे में कहानी डिप हो गई, बल्कि दूसरे में तो कहानी आके और ज़्यादा बढ़ी और उसके साथ साथ उस कहानी ने याली ड्रीम पब्लिकेशन के दूसरे कैरेक्टर्स को कनेक्ट करने की कोशिश भी करी। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कोड नेम अल्फा 97 को लेके, जो हमारे पास मल्टीपल कवर्स में ये आई है और एक ये पूरा कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट बॉलीवुड स्टाइल में लिखी गई कहानी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। और इसके बारे में दोस्तों ज़्यादा मैं क्या ही बात करूं, तो आप सभी जानते हैं, पहला भी मैंने इसका वीडियो भी किया था, जिसमें प्रॉपर एक बॉलीवुड या मसाला स्टाइल की किताब है, लेकिन इसकी कहानी जिस तरीके से परत दर परत खुलती जाती है,
97 और प्रेजेंट के टाइम के जो राज आपस में जुड़ते हैं, खुलते हैं, वो सब आपको रहस्य और रोमांच के पीक पे ले जाने के लिए दोस्तों काफ़ी रहते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ हॉरर को लेके। हॉरर को लेके दोस्तों हमेशा से ही काफ़ी लोग ट्राई करते रहे हैं और लोग मानते आए हैं, बताते आए हैं भूत होते हैं, लेकिन भूत होते हैं जो उन्होंने लाने की कोशिश की थी वो तो दोस्तों एक बिल्कुल ही अलग जोन में चला गया था। लेकिन इस साल दोस्तों मुझे 2 हॉरर कॉमिक्स बहुत ज़्यादा पसंद आई, जिसमें एक है चित्रगाथा कॉमिक्स की तरफ से आई अविक और अमायरा, जिसका हाल ही में हमने वीडियो भी अभी किया है, उसको आप डिटेल के लिए देख सकते हैं। आर्टवर्क हो चाहे स्टोरी हो, और जिस तरीके से उन्होंने अविक और अमायरा की जर्नी को कंटिन्यू किया है, उनकी जर्नी को स्टार्ट किया है जो आगे कंटिन्यू होती रहेगी, वो बहुत अच्छे से लिखा गया है और उसमें कहानी की डेप्थ जो दिखाई गई है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। इसके अलावा जो दोस्तों दूसरी चीज़ मुझे पसंद आई वो है दोस्तों राज कॉमिक्स की तरफ से, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से आई हु रिटर्न्स। क्योंकि हु दोस्तों एक ऐसी सीरीज रही है अपने समय की जो उस समय के हिसाब से भी बहुत बिलो एवरेज सीरीज थी, और इस कॉमिक्स में उस सीरीज को रोस्ट करते हुए उन्होंने शुरू किया और एक उस बिलो एवरेज सीरीज के लेवल को काफ़ी ऊपर ले जाने का काम जो नितिन मिश्रा जी ने हु रिटर्न्स में किया है, और उसके साथ साथ विनोद कुमार जी का जो आर्टवर्क उसमें रहा है वो एक कंप्लीट हॉरर पैकेज आपको देने के लिए काफ़ी है। और जिस तरीके का एक हॉरर मसाला तड़का आप चाहते हैं, थोड़ा सा 90s का टच में रहता है, क्योंकि जो स्टोरी है वो दोस्तों 90s और 80s के समय से ही शुरू होती है, उसी का कंटिन्यूएशन है, तो वो फ्लेवर भी उसमें से नहीं जाता और वो कहानी आज के ऑडियंस को पकड़ते हुए और पुरानी गलतियों को, पुराने जो लूप होल्स उनको खत्म करते हुए कंप्लीट हॉरर एलिमेंट के साथ एक डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टवर्क एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ कलरिंग एक्सपेरिमेंट के साथ वो आपके सामने आती है। अगर आपने पढ़ी है तो बताइए कमेंट सेक्शन में आप उसको कितने नंबर देंगे 10 में से। मुझे तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। इसके बाद दोस्तों मैं ऐसी ही एक और कोशिश की बात करूंगा। विक्रमादित्य जो कॉमिक्स अड्डा ने अपने आप को पब्लिशर के रूप में स्थापित करने के तौर पे अपनी पहली कॉमिक्स निकाली है, और काफ़ी एक कहें कि एक उत्साहवर्धन के साथ या कहिए एक एंथुजियाज्म हम लोगों का बढ़ाती है कि जो उसकी कहानी है, जिसमें हमने विक्रम और आदित्य 2 कैरेक्टर्स देखे थे, कैसे उनकी शक्तियाँ पुराने जो डाकुओं का एक गढ़ है उससे जुड़ती है। एक पुरानी स्टोरी चलती है, साथ में प्रेजेंट की एक स्टोरी चलती है जिसको उन्होंने वहीं पे ख़त्म भी किया, और एक स्टोरी आर्क भी कंटिन्यू किया, कड़े को लेके भी उसमें कुछ स्टोरी चलती है। तो मुझे दोस्तों एक नए पब्लिशर के तौर पे, एक सेलर से पब्लिशर बन के और उस पब्लिशर को बनने के बाद एक इतनी अच्छी कहानी आप लोगों के सामने, हम लोगों के सामने लाने की जो कोशिश की गई, वो कोशिश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, वो किताब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। उसका डिटेल रिव्यू भी दोस्तों आपको आपके फेवरेट चैनल सबकुछ सिंह पर देखने के लिए मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों अब जो आगे की किताबें आ रही हैं उनको देख के ऐसा लगता था कि अगर मैं रैंकिंग करने पाऊंगा तो मैं कभी इनकी रैंकिंग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आगे वाली जो किताबें हैं उनका स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है, उनका लेवल बहुत अच्छा है, और इंडियन होते हुए भी वो इंटरनेशनल लेवल को टक्कर देने के लिए काफ़ी अच्छी कोशिश करती साबित रही हैं। और आप भी इस चीज़ से एग्री करेंगे अगर आप इस वीडियो को आगे तक देखते रहेंगे तो इसमें दोस्तों इसी सीरीज़ में सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एनिमोसिटी को लेके। दोस्तों एनिमोसिटी एक ऐसी कहानी है, इस तरीके की इसको लिखा गया, जैसा अभी अगर आपको याद हो तो हमने प्लैनेट ऑफ द एप्स भी देखी है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जानवर जो हैं आदमियों के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और आदमियों को उनकी सत्ता स्वीकारनी पड़ती है, गुलाम बन के रहना पड़ता है। इस तरीके का हम प्लॉट्स देख चुके हैं, लेकिन ये जो एनिमोसिटी है इसमें एक इस तरीके की कहानी है कि जानवर और इंसान अब वो साथ में रहते हैं, लेकिन अब जानवर जो हैं ज़्यादा पावर में आ चुके हैं और इंसान उनसे आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। तो प्लॉट सुनने में तो दोस्तों बहुत सिंपल सा लगता है, लेकिन जब आप इसको पढ़ते हैं और जब इसकी आप इन डेप्थ में जाते हैं और जिस तरीके से सारी चीज़ों को, यानी कि जैसे आप देखेंगे कि अगर एक इंसान मटन बर्गर मांग रहा है या चिकन बर्गर मांग रहा है तो हमें बड़ा नॉर्मल लगता है, लेकिन वहीं एक जानवर जब इंसानी गोश्त की डिमांड करता है तो उस चीज़ को सुनकर हमें लगता है यार ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं वो एक अलग लेवल पर सोचने के लिए भी मजबूर करेगी, आपको एक अलग पर्सपेक्टिव भी दिखाएगी, और उसमें आपको जानवरों के भी अलग अलग रूप देखने को मिलेंगे। साहिल शर्मा द्वारा लिखी गई ये कहानी है, और संजय वलेचा जी का आर्टवर्क, जिसकी खासकर मुझे इसमें तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टोरी तो दोस्तों है ही बहुत अच्छी, काबिल तारीफ है, लेकिन आर्टवर्क वो और भी ज़्यादा उम्दा है। क्यों? क्योंकि इसमें दोस्तों ढेर सारे जानवर हैं और हर पैनल में आपको अलग अलग जानवर भी देखने को मिलेंगे, अलग अलग इंसान भी देखने को मिलेंगे। तो सभी चित्रों को, सभी जानवरों को, सभी इंसानों को बड़ी खूबसूरती से इसमें उकेरा है। एक्शन पैनल्स हों चाहे वो खाने के टेबल के पैनल्स हों, सभी को वलेचा जी ने इतनी खूबसूरती से उतारा है कि ये किताब आपकी वन ऑफ द फेवरेट ऑफ द ईयर के साथ साथ वन ऑफ द फेवरेट रीड वॉट एवर यू आर गोइंग टू रीड एवर, उसमें ये किताब बिल्कुल आपके जहन में हमेशा रहेगी, क्योंकि ये कहानी आपको सिर्फ आंखों के जरिए ही नहीं बल्कि आपके माइंड को सोचने पे भी थोड़ा सा मजबूर करती है, एक नया पर्सपेक्टिव भी आपको देने की कोशिश करती है। और इसके बाद दोस्तों अगर मैं आगे बढ़ूं तो मैं अपनी फेवरेट की दोस्तों बात कर रहा हूँ, फिर आप बोलेंगे रैंकिंग की बात आ गई क्या, इसको ऐसे क्यों, इसको वैसे क्यों, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँगा एक साथ अपनी 2 फेवरेट की।
तो इसमें दोस्तों एक तो आती है द वॉर कुक, और दूसरी की जो फिजिकल कॉपी मेरे पास मौजूद नहीं है वो है वेपन ऑफ मास एक्सटिंक्शन, जो होली काउ की तरफ से आई। तो अल्फा की तरफ से आई हुई ये वॉर कुक और होली काउ की तरफ से आई हुई वेपन ऑफ मास एक्सटिंक्शन, ये दोनों ऐसी किताबें हैं जो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा खास हैं। क्यों? वॉर कुक का रीज़न दोस्तों ये है कि वॉर कुक तो अभी हाल ही में हमने कॉमिक कॉन में लॉन्च की थी और इसको लॉन्च करने का मौका ही मुझको मिला था। तो मैंने तो इसको रात को करीब 1 बजे पढ़ा था, 1 बजे मुझे मिली, 2 ढाई बजे तक मैंने इसको रीड किया और इसको पूरी एक पिक्चर के तरीके, जैसा मैंने अपनी वीडियो में भी जिक्र किया था, इसको एक पूरी पिक्चर की तरह आप देखते चलेंगे, ऐसा लगेगा कि एक मूवी चल रही है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट इंस्टांसेस चल रहे हैं। जो वॉर कुक है ये अपनी लाइफ के जो एक्सपीरियंस हैं उनको भी एक बड़े इंटरेस्टिंग वे में आपके सामने पेश करता जाता है और आप भी इससे शुरू से लेकर अंत तक बंधे रहते हैं। मेरे बड़े भाई ने भी उसको पढ़ा था और काफ़ी दोस्तों ने भी पढ़ा था, तो सबका एक रिव्यू रहता था कि यार ये बुक जो है इसके ऊपर बड़ी शानदार मूवी बन सकती है, और उसको पढ़ते हुए ऐसा फील आता है कि आप कॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हो बल्कि आप एक पूरे मूवी के उस पर जा रहे हो। तो साहिल शर्मा की ही लिखी हुई दोस्तों ये कहानी है और इसमें जिस तरीके से पूरी कहानी को डिपिक्ट किया गया है, पूरी कहानी को जिस तरीके से पिरोया गया है वो बहुत खूबसूरत है और मेरे लिए दोनों रीज़न से खास बन जाती है, क्योंकि एक अच्छी कहानी, एक रोमांचकारी कहानी या कहिए कि पूरा एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आपको किताब के जरिए मिल गया है। और उसके साथ साथ दोस्तों जब मैंने खुद इसको लॉन्च किया है तो मेरे लिए तो ये कहीं ना कहीं लाइफ टाइम एक मेमोरी के तौर पे मेरे साथ जुड़ जाती है। तो मेरी वन ऑफ द टॉप फेवरेट में से है द वॉर कुक, और जो दूसरी है वेपन ऑफ मास एक्सटिंक्शन। दोस्तों इसको लेके अगर आपने देखो नहीं पढ़ा है तो आप होली काउ को लेके या होली काउ के जो पब्लिशर हैं उनको लेके आप बहुत सारी बातें कर सकते हो, सही है गलत मैं उसमें नहीं पढ़ता, उसमें नहीं जाता। लेकिन उस किताब की मैं बात करूँ, अगर वो किताब आपके हाथ में आई है तो उसको देख के आप बिल्कुल बोलेंगे कि ये जो पर्टिकुलर बुक है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे खरी उतरती है, चाहे इसका आर्ट वर्क हो, चाहे इसकी क्वालिटी हो, चाहे इसकी स्टोरी और उसको प्रॉपर स्क्रिप्टिंग या कहीं जो उसमें लैंग्वेज यूज़ की गई है, वो सारी चीज़ें इसको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बना देती हैं जो भी इस किताब को पढ़ता है। और ये मैं नहीं बोलता, अगर आप इसको किसी और से भी पूछेंगे जिसने इसको पढ़ लिया है तो वो इस चीज़ को एग्री करेंगे। तो इसीलिए ये दोनों किताबें एक ऐसा एक्सपीरियंस है, वॉर कुक और वेपन ऑफ मास एक्सटिंक्शन, वोम जिसको हम बोलते हैं, जिसमें देश द लास्ट असुर की कहानी चलती है, दोनों किताबें एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको एक अच्छी स्टोरी के साथ साथ एक अच्छा आर्ट वर्क और एक अच्छा कंप्लीट ओवरऑल एक्सपीरियंस देने में सक्षम रहती हैं। तो मेरी टॉप फेवरेट में आती है द वॉर कुक और वेपन ऑफ मास एक्सटिंक्शन। तो ये दोस्तों मेरी फेवरेट 10 थी, लेकिन इन 10 के साथ साथ एक और ऐसी किताब है जिसको मैं इन सबसे बिल्कुल अलग रखना चाहता हूँ। वो एक कंपटीशन का हिस्सा नहीं है, वो कंपटीशन से परे है, और उस किताब को कंपटीशन में रखने की अगर हम कोशिश भी करेंगे तो वो कंपटीशन से बाहर निकल जाएगी। बाहर निकल जाएगी मतलब इतना आगे निकल जाएगी कि कोई इसको पकड़ ही नहीं पाएगा। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ रामा जगदम्बिया की। तो ये जो बुक है दोस्तों, ये तो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको एक सही मायनों में ग्राफिक नॉवल कहा जा सकता है। ये तो मेरा स्पेशल मेंशन है। इसी पब्लिकेशन की तरफ से हमारे पास भगवान परशुराम की बुक भी आई थी जिसको हमने पढ़ा भी था और काफ़ी सारे वीडियोस में भी हमने उसको देखा था। तो वो बुक इतने अच्छे से बनाई गई है, इसको अगर आप बुक को दोस्तों पढ़ते हैं तो इसमें देखिए हर चीज़ बड़े बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे से उकेरी गई है। और सबसे ज़्यादा ध्यान एज अ कॉमिक्स, एज अ ग्राफिक नॉवल जो होना चाहिए वो इसके आर्ट वर्क पे, और इसमें कहानी को चित्रों के ज़रिए ही कहा गया है। डायलॉग्स का जितना कम से कम हो सकता है उतना कम से कम उपयोग इस किताब में किया गया है, जो चीज़ इसको सबसे ज़्यादा खास बनाती है। अगर आप इस पैनल को देखेंगे तो इसमें आर्ट वर्क ही आर्ट वर्क है जो अपने आप में पूरी कहानी कह जाता है। ऐसा ही हमने भगवान परशुराम वाली बुक में देखा था, ऐसा ही रामा जमदग्नि की इसमें बुक में हमने देखा है। तो ये बुक ऐसी है जो एक हर कॉमिक्स प्रेमी, एक हर आर्ट प्रेमी, हर एक धार्मिक व्यक्ति, सबके पास होनी चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो। हर बंदा इस किताब को एक्सपीरियंस करने के बाद अगर आपने रिकमेंड किया है तो आपको थैंक यू ही बोलेगा। तो ये दोस्तों मेरी टॉप से भी टॉप यानी कि मेरा स्पेशल मेंशन है। इसके अलावा दोस्तों अब मैं फटाफट से आता हूँ उस चीज़ पे जो है कवर आर्ट, क्योंकि किसी भी किताब को हम तो कह देते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट अगर हम बात करें कॉमिक्स इंडस्ट्री की तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप बुक को कवर से जज नहीं करेंगे तो और किससे करेंगे। कवर ही ऐसी चीज़ है जिसमें 90s के दौर में कवर के दम पे ही आपकी किताब की प्रतियां बिक जाती थी। अगर उसको किसी लेजेंडरी आर्टिस्ट ने बना दिया है तो अंदर के आर्ट वर्क पे इतना ध्यान नहीं देके कवर पे फोकस किया जाता था। तो कवर में दोस्तों मेरे फेवरेट कवर्स कौन से हैं मैं आपके सामने अभी उनको पेश करता हूँ।
कवर्स की दोस्तों बात आती है तो कवर्स का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि इम्पैक्ट डालना, और इम्पैक्ट डालने का काम दोस्तों किया है अविक अमायरा ने, जो अभी जिसको मैंने जिक्र भी किया था। अविक अमायरा का दोस्तों ये जो वेरिएंट कवर है, हिंदी वाला कवर है, इस कवर का इम्पैक्ट इतना था कि इसकी प्रतियां जो थी वो इसके कवर आर्ट को देख के ही बिक रही थी, और लोगों में एक एंथुजियाज्म जग रहा था कि यार ये किस तरीके की किताब है, क्या इसमें आ रहा है। तो मुझे भी ये कवर दोस्तों बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इसके अलावा जो दूसरा कवर मुझे पसंद आया था दोस्तों वो है बावर्ची का। ये कवर इतना इतना अच्छे से बनाया गया है, और मैंने तो खुद इसमें पब्लिक का रिएक्शन देखा है कॉमिक कॉन में, कि इसका कवर देखने के बाद बंदा अंदर ज़्यादा देखता ही नहीं था, वो उसको बस देखता था कि यार कवर बड़ा शानदार है, बावर्ची अच्छा इस तरीके की है, आप फटाफट से इसको दे दो। और आर्ट वर्क इसमें विनोद कुमार जी ने जो अपना एक्सपीरियंस है वो पूरी तरीके से उकेरा है, कितने खूबसूरती से इस कवर को बनाया है। मुझे तो दोस्तों ये वाला कवर बहुत ज़्यादा पसंद आया, एक बेहतरीन कवर हम इसको कह सकते हैं। तो ये मेरे दो कवर थे। इसके आगे अगर हम बात करें तो होली काऊ की तरफ से कॉमिक्स आई थी दहक, उसका अगर आप ये वाला कवर देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये कवर भी कितने खूबसूरती से बनाया गया। तदम भाई की इसमें आर्ट है, और इस आर्ट में ही बात है। तो मुझे ये कवर दोस्तों बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इसके अलावा जो अगला कवर है, सिनेमिक्स ने चंद्रकांता को जो लॉन्च किया, चंद्रकांता के कई सारे वेरिएंट कवर्स लाए, उस वेरिएंट में से भी मेरा ये वाला कवर दोस्तों खास फेवरेट रहा था। आर्ट दोस्तों तदम जी ने ही बनाई है, और तदम जी की आर्ट को तो ना पसंद करने वाला शायद ही मुझे कोई कहीं मिलेगा। तो तदम जी की आर्ट में बना ये खूबसूरत कवर जो चंद्रकांता की खूबसूरती को और आपके एंथुजियाज्म को इस किताब के लिए पूरी तरीके से बढ़ा देता है, आपको मजबूर करता है उस किताब को खरीदने के लिए, खोल के पढ़ने के लिए। और अब हम तो दोस्तों उसके पोस्टर्स तक की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसा खूबसूरत आर्ट वर्क है। अगर आप उसको बिग साइज में भी पोस्टर करके लगाएंगे, फ्रेम करके लगाएंगे, तो आपके ड्राइंग रूम की, आपके बुक जो भी आपका कलेक्शन रूम है उसकी शोभा 101% बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। अब दोस्तों फिर से एक और कवर आर्ट आ जाता है जो तदम गाइडू ने ही बनाया है, वो है वारियन का ये वाला दोस्तों कवर आर्ट। अब वारियन में भी दोस्तों वही बात है कि पब्लिशर से नहीं बनती तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, आर्टिस्ट से तो बनती है, स्टोरी राइटर से तो बनती है शायद, अगर वो नहीं है इसमें तो हाँ जी बिल्कुल बनती है। तो ये कवर दोस्तों मेरे उन खास फेवरेट्स में से ही है जिसको मैं मेंशन करना चाहूँगा। तो तदम भाई ने इतने बेहतरीन बेहतरीन कवर्स बनाए हैं, और ये 5 कवर मेरे फेवरेट रहे, और इन्हीं कवर्स के जरिए आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे फेवरेट आर्टिस्ट इस साल के कौन रहे होंगे। मेरे फेवरेट आर्टिस्ट दोस्तों और कोई नहीं, तदम भाई हैं, तदम ग्यादू, जो हमारे लिए इस समय नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे ही आर्ट कर रहे हैं, चाहे राज कॉमिक्स हो, चाहे याली ड्रीम्स हो, चाहे होली काऊ हो, या उनके साथ एक स्पेशल प्रोजेक्ट करने के लिए आयशर ग्रुप जो कि रॉयल एनफील्ड बनाता है वो हो, सभी लोग इनसे जुड़ते हैं, और जिस बुक को भी ये अपनी कलम से सजा देते हैं वो बुक बन जाती है एक लेजेंडरी। तो मेरे तो फेवरेट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर 2024 हैं तदम ग्यादू, और इनकी अगर आपकी स्पेसिफिक बुक खरीदनी है तो इन्होंने अगर अब अवेलेबल है तो इन्होंने अपने कमीशन आर्ट को लेकर एक स्पेसिफिक बुक भी बनाई है, जो मैं जल्दी आपको वीडियो पे भी दिखाऊंगा, तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। कोड नेम अल्फा के कवर्स इन्होंने बनाए दोस्तों, उसका कंसेप्ट इन्होंने बनाया, और दोस्तों कितने सारी चीज़ें हम इनकी देखते चल रहे हैं। तो शब्द कम है और इस वीडियो में समय भी कम है, और मैं आगे बढ़ जाता हूं दोस्तों अपने फेवरेट राइटर की तरफ। इस पूरे साल की अगर हम बात करें तो अलग अलग जो राइटर्स हैं उन्होंने अलग अलग कहानियां अपनी निकाली हैं, लेकिन एक ऐसा राइटर है जिसने अपनी रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ाई है, और 2025 में वो रेंज और ज़्यादा बढ़ने वाली है। मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ चीज़ बर्गर कॉमिक्स के संस्थापक साहिल शर्मा के बारे में। और साहिल शर्मा का जो काम हमने इस साल देखा अल्फा कॉमिक्स के ढेर सारे प्रोजेक्ट्स में, और उनके जो नए प्रोजेक्ट साथ में आने के लिए उन्होंने लॉन्च किए हैं, उन सबको देखा, और जितनी भी स्टोरीज हमने पढ़ी, अलग अलग फ्लेवर वाली स्टोरीज, अलग अलग जोनर वाली स्टोरीज, लेकिन सब में एक वही कहें कि जैसा हमने अश्वत्थामा में चाहे हो, चाहे वॉर कुक हो, इस तरीके से जो एक लेवल मेंटेन रखा है सभी कॉमिक्स में, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो अगर मैं बात करूं अपने फेवरेट आर्टिस्ट की, और तो वो है तदम ग्यादू, और मैं अगर बात करूं अपने फेवरेट राइटर की तो वो है साहिल शर्मा। तो दोस्तों ये है मेरा फेवरेट्स ऑफ 2024। आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे या क्या सब्सट्रैक्ट करना चाहेंगे, सारी चीज़ें बताइए कमेंट सेक्शन में। और मैं इस वीडियो को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा कर चुका हूं, तो दोस्तों मिलेंगे बहुत जल्द और किसी वीडियो में ढेर सारे कॉमिक्स पे चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।